हेलो दोस्तों, मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग सीधे अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हंसते रहिए और हंसाते भी रहिए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा होता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सबसेट आपको बता दिया था। ठीक है, तो सबसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको वन बाय वन करके हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात क्या है, आज के क्लास की पहली बात। ठीक है, कोई भी कोई भी सेट होगा, उसके लिए जो फाई होता है नल सेट, वो हमेशा उस गिवन सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, किसी भी समुच्चय के लिए फाई क्या होता है, उप समुच्चय होता है हमेशा। ठीक है, तो फाई जो होता है, फाई नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। नल सेट बोले तो हिंदी वाले भाई साहब भी समझते चले, रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको इम्पटी सेट भी बोलते हैं या वायर्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रिक्त समुच्चय। तो कोई भी रिक्त समुच्चय होगा वो किसी भी सेट का, मान लिया कोई सेट ए है, गिवन सेट है, किसी भी सेट की बात हो रही है तो कोई सेट आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है आज की क्लास की। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी सेट, जैसे मान लिया मैंने लेट कर लिया सेट ए, ये अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट अपने आप का, यानी खुद ही अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब किसी भी भाई साहब को ये दिक्कत आ रही हो कि कैसे होता है, तो आप खुद ही ए कोई सेट ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, 1 2 3। ठीक है, और एक बार और से लिख लीजिए जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, 1 2 3। ठीक है, सेम सेट। अब देखिए इस सेट का एवरी एलिमेंट, सभी अवयव इस सेट में है कि नहीं, तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ कि नहीं। ये तो सबसेट की डेफिनेशन होती थी। ठीक है गाइस, तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है, अगर किसी सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मैंने कहा एक सेट आपके पास A है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ए कोई दिया गया समुच्चय आपके पास, उसमें अवयवों की संख्या ऐसे दिखाई जाती है। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, किसमें, दिए गए समुच्चय ए में। कितनी है, मैंने कहा स्मॉल n है। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट है स्मॉल n यहाँ है तो नहीं तो कुछ बच्चे कैंसिल कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल N ले रहा हूँ। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या है किस सेट में, ए में। ठीक है, मैंने n कह दिया। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 20 50। ठीक है, एक भी ना हो। ठीक है गाइस, 0 से। तो n क्या होगा, कैपिटल N क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउट होगा आपको, कैपिटल N नेचुरल नंबर होगा, कैपिटल N बिलोंग्स टू, फिर कैपिटल N लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होल नंबर लिख दे रहा हूँ। कैपिटल N क्या होगा, होल नंबर होगा। ये होल नंबर को बता रहा है, W किसको बता रहा है, होल नंबर को। ठीक है गाइज, होल नंबर क्या होता है मैं ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इंटीजर को शामिल कर लो तो वो ओवरऑल क्या बन जाता है, होल नंबर का काम करने लगता है। तो n जो होगा नेचुरल नंबर, सॉरी ये आदत से बढ़ गई नेचुरल नंबर की, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने n लिखा है। n क्या है, n कोई किसी सेट में अवयवों की संख्या को दिखा रहा है, और वो अवयवों की संख्या क्या हो सकती है, या तो एक भी नहीं होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो अवयवों की संख्या 3 होगी, या तो 4 होगी। ठीक है, यानी होल नंबर में होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो यहां से उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी,
समुच्चय ए में ऐसे लिखते हैं, तो जो समुच्चय ए है आपके पास, समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या बराबर होगी 2 टू द पावर 2 की घात कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन क्या है? उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो इतने उप समुच्चय बनेंगे उस समुच्चय ए के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका प्रूफ आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तब अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी झंझावात में ना पड़िए। ठीक है ना? हाँ, तो 2 टू द पावर n। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा ए आपके पास एक सेट है, इसमें अवयवों की संख्या ओनली 2 है। ठीक है, तो इसमें इस सेट ए के कितने सबसेट होंगे, कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके उप समुच्चय बनाइए, सबसेट बनाइए। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। चलिए, अगर कोई बंदा आपसे डायरेक्ट पूछता कि इस ए सेट के लिए कितने सबसेट होंगे, समुच्चय ए के लिए कितने उप समुच्चय बनेंगे, तब तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 की पावर n का। तो उप समुच्चयों की संख्या अगर कहता समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक है ना? n क्या होता था? जो भी समुच्चय दिया गया हो उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, गिनती करो, एक ही तो है। कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं इसके? ओनली 1। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। गिनती में कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके? 2 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, तो दोनों उप समुच्चय यहां पे दिखाओ कैसे। पहला तो मैंने कहा किसी भी सेट के लिए फाई क्या होता है? उसका सबसेट होता है। ठीक है, फिर कॉमा, चलिए फाई हो गया। और इसमें अब एक एक एलिमेंट को लेकर बनाओ। एक एलिमेंट ये है, इसका सेट बना दो, 2 का सेट। ठीक है, तो यही तो हो गया। देखिए ये तो ए ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब खुद ही सेट ए अपने आप का सबसेट हो गया, और कोई बचा ही नहीं, और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो कितने बन गए? 2, 1, 2। देखिए काउंटिंग में 2 ही तो आ रहा था, गिनती में 2 ही आ रहा था, आपने गिनती करी 1, 2। ठीक है, 1, 2। तो आई होप आप ये एग्जाम्पल समझ पाए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। यहां पे मैंने कहा बी एक सेट है आपके पास, और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है थोड़ा सा। इसमें मैंने एलिमेंट कह दिया 2, 4 ऐसे कह दिया। चलिए यहाँ पे 2 लिया था, 2 नहीं लेते, नहीं तो किसी को डाउट हो कि सर जी 2 के बड़े प्यारे हैं, है ना? चलो आप भी प्यारे हो जाओ 1, 4 के। तो कैसे बनाएंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1, 2। गिनती में काउंटिंग करो, 1, 2 एलिमेंट हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? इस सेट के लिए 2 हो गई। इसका मतलब n ऑफ b भाई, b में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है, बस यही तो n है मैंने कहा। बोलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर उप समुच्चयों की संख्या कहें, उप समुच्चयों की संख्या आप लिख लेंगे यहाँ पे, कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर 2। ये तो 2 फॉर्मूले में रहता है। ठीक है, ये हमेशा रहेगा 2, यही बदलेगा। तो अवयवों की संख्या यहाँ पे लिखो, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, तो इसका मतलब उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? कुल 4 आएगी। उन उप समुच्चयों को लिख के दिखाओ। ठीक है, रिप्रेजेंट करो कौन कौन से होंगे, तो आसान सा है। चलिए देखते हैं। यहां पे आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा गाइस। ठीक है, तो देखिए यहां पर बी के सेट बी के उप समुच्चय। चलिए पहला तो 5 होगा। ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट को लो, 1 का सेट बना दो, सेट लगा दो 1 के लिए, फिर 4 के लिए सेट लगाओ। ठीक है, फिर 2 को लेकर बनाओ, तो 1, 4, तो एक ही बनेगा। अब यहाँ पे 4, 1 नहीं करना, 4, 1 और 1, 4 एक ही सेट है गाइस। ठीक है, तो खुद सेट बी ही आ गया, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। मतलब देखिए 1, 2, 3, 4 सबसेट बने। ठीक है, अब आप ऐसा क्यों कहेंगे? 4 ही बने। ठीक है, देखिए हर एक सबसेट की डेफिनेशन को फॉलो कराइए,
इस सेट बी के लिए अपने आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई बन ही नहीं सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो किसी सेट के लिए उसमें नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करोगे? अगर गिनती पूछे कितने सबसेट बनेंगे, 4 बन रहे हैं गिनती में, अगर उनको रिप्रेजेंट ना करना हो तो सीधा 4 बता दो सिर्फ। ठीक है, कितने बनेंगे अगर कोई पूछ रहा है तो आसान से 2 की पावर n। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, जो भी सेट गिवन है, जो भी सेट दिया गया है उसमें अवयवों की संख्या 2 की घात में चढ़ा दो बस। ठीक है, तो आपको उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी उस सेट के लिए। चलिए गाइस, एक बात इंपॉर्टेंट थी जो मैंने कहा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये चीज किसी सेट के लिए कार्डिनल नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये 3 बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, एग्जाम्पल नोट करते रहिए, प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, कॉपी में अपने। जैसे मैंने कहा, ए एक सेट है आपके पास, इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड सॉन, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 3 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ए में अवयवों की संख्या बताइए, तो एन ऑफ ए कहेंगे। आपने सर जी ऐसे बताया था, अवयवों की संख्या ए में, ठीक है, बराबर है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे आप जानते हैं। तो ये 3 हो गया, अवयवों की संख्या 3 है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछूं मैं, उप समुच्चयों की संख्या ए में उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगी गाइस 2 की पावर कितनी, जितनी संख्या हो उसमें 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 8। ठीक है, चलिए, तो 8 सबसेट बनेंगे। अब सबसेट को कहा जाए, बनाइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी गाइस, जो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के लिए दिखाते हो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नहीं तो आप कहीं कार्डिनल नंबर का टर्म्स आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं ना कहीं कार्डिनल नंबर लिखा जाता है, कार्डिनल संख्या करके। ठीक है, तो आई होप आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कार्डिनल संख्या। किसी भी सेट में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनल संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कार्डिनल संख्या कितनी है सेट के लिए? 3 है। ठीक है जनाब, हाँ चलिए, अब इसमें उप समुच्चयों की संख्या 8 आई गाइस। तो चलिए सभी उप समुच्चय दिखा दीजिए। चलिए उप समुच्चय लिखते हैं। तो पहले मैंने कहा फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। एक सबसेट तो ये हो गया ए का। दूसरा देखिए, इसकी फील ले लीजिए, थोड़ा सा इसकी फीलिंग आनी चाहिए फाई का। फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए के अंदर भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, समझ लीजिए। तो ये वाला इसमें है कि नहीं है? यहाँ फाई लिखेंगे नहीं। ठीक है, फाई एक एलिमेंट हो जाएगा। अब आप ऐसे फील लीजिए कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इसका कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है इसका ना, इस सेट का कोई एलिमेंट इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, एक बार और सोचना आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तब समझ में आ जाएगा आपको। तो ये फाई किसी भी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाइए, ए इसका सेट हो गया, फिर ई का सेट बनाइए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इधर लिखो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई, ठीक है, फिर 2 2 एलिमेंट को लो, ए कॉमा ई। ठीक है, अब ई कॉमा ए दूसरा सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट एक ही हो चाहे जिधर लिख सकते हो, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख दो, कोई बंदा कहे सर जी ये भी तो दूसरा सबसेट होगा। नहीं गाइज, ये दोनों सेट एक ही हैं। ठीक है, मैंने बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, 2 2 और सेम एलिमेंट हो। देखिए ए ई इसमें भी है, बस तो सेम सेट कहलाते हैं ना, एक ही सेट कहलाएगा। अब इस 2 को लो, ई कॉमा आई। ठीक है, और फिर उसके बाद ए कॉमा ई हो चुका है, ए कॉमा आई। ठीक है, अब 2 2 को लेकर के सब बन गए। अब 3 3 को लो, 3 3 को लेंगे तो सीधा सीधा वही
सेट ही आ जाएगा जो आपके पास दिया गया है, जिस सेट के लिए सबसेट की बात हो रही, तो खुद सेट ही आ गया। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं, इसका मतलब ये सेट जो है इसका सबसेट है, मतलब खुद ही कोई भी सेट खुद यही तो है अपने आप का क्या कहलाता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है, चलिए काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है ना काउंटिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसेट को रिप्रेजेंट किया है, ये नंबर को दिखा रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर रियल नंबर। ठीक है, अंतराल देखेंगे हम लोग जो कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में होते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए इंटरवल्स, अंतराल। ठीक है, इंटरवल्स हिंदी में बोले तो अंतराल। ठीक है ना, अंतराल क्या होता है गाइस, आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा। ठीक है, कैसे, बचपन में आपकी मैम या आपके सर ने क्लास 6 या 7 में आपको सिखाया होगा कि स्टूडेंट x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू -1 पक्का होगी, है ना। x - 2 = 0 है तो x की वैल्यू +2 होनी चाहिए। इस तरीके से सिखाया गया होगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इक्वेशन का, बड़ी मज़ेदार बात है। इंटरवल का सेंस कहाँ से आया, क्यों यूज़ किया जाता है इंटरवल, ये तो जानना है। अंतराल किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर मैंने कहा x - 2 = 0, तो आप कहेंगे सर जी x की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, 0 + 2 = 2। x की वैल्यू 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा जो भी इक्वेशन है आपकी, वही x की वैल्यू आपका आंसर कहलाती है। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखते थे आप बड़े स्टाइलिश अंदाज में। तो x की वैल्यू 2 हो गई, मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, रख दें, तो ये LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। LHS की वैल्यू 0 हो जाएगी जो कि RHS के इक्वल है, मतलब मेरा आंसर सही है ना। आप दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए कहते रहिए, दावा लगाते रहिए जहाँ पे मौका मिले आपको। तो अगर मैंने कहा, एक इक्वेशन और मैं लेता हूँ आपको और समझाने के लिए, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल का साइन है गाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन मैं लेता हूँ x - 5 या x + 5 कह दिया = 0, कुछ भी कह दिया, तो x की वैल्यू आप कहोगे सर जी -5। ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। -5 रखो यहाँ पे, तो -5 + का 5 0 हो जाएगा, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और सिखाता हूँ। फिर अगर मैंने कहा x की वैल्यू 5 से छोटी है, वो सभी x की वैल्यू बताओ जो 5 से छोटी हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू 5 लिख दोगे? नहीं, अभी तक तो देख रहे थे जितनी डिग्री थी, डिग्री 1 थी तो एक ही वैल्यू आ रही थी, एक मान आ रहा है जो कि 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है, तो एक ही मान आ रहा है -5। ठीक है गाइस, ऑफ स्मॉल साइज। चलिए, तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं जितनी डिग्री उतनी ही वैल्यू, यानी फिक्स वैल्यू आ रही है कुछ इक्वेशन से, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कुछ फिक्स वैल्यू जाती हैं। ठीक है, जितनी डिग्री उतनी ही वैल्यू जाती है, उतनी डेफिनेट वैल्यू जाती है जिसकी काउंटिंग आप कर सकते हैं। बट बटर की तरीके से, मक्खन की तरीके से आप यहां पे ये समझें कि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। वो x बताइए जिस x की वैल्यू 5 से हमेशा छोटी है। तब आप कहेंगे, एक बंदा खड़ा होगा क्लास में, कहेगा सर 4 ले लीजिए। मान लो 4 बता के बैठ जाता है वो, तो मैं तो कहूँगा गलत है, क्योंकि मुझे जो आंसर पहले से पता है। बट एक बंदा और होशियार था, सर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक बंदा और होशियार, 5 4 3 सब कुछ हो सकते हैं सर, 3.2 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ढेर सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे x की डिग्री 1 है, बट वैल्यू तो ढेर सारी आ रही है, डिग्री से ज़्यादा आ रही है।
तो इस x की वैल्यूज को, इस ढेर को, x के जो वैल्यूज का ढेर है, जो कलेक्शन है, इनफाइनाइटली जो वैल्यूज आ रही हैं यहां पे, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से दिखाया जाए, तो उस x की वैल्यू को दिखाने के लिए इंटरवल्स, अंतराल का यूज किया जाता है गाइस। ठीक है, ढेर सारी वैल्यूज को दिखाने के लिए इंटरवल का यूज करते हैं। आई होप आपको इंटरवल का सेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इंटरवल को मैंने आपको समझाया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलिए x की वैल्यूज को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। x की वैल्यू क्या होगी गाइस, तो यहां पे कोई बंदा कहेगा सर 5 से छोटी कुछ भी, 4.999 एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है, कॉमा 4 एंड सो ऑन ऐसे, इससे छोटी। ठीक है, सारी वैल्यूज ये आपका आंसर होंगी। तो इसको मैं रियल नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये रियल नंबर लाइन है। ठीक है, रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो इस वास्तविक संख्या रेखा का मतलब है वास्तविक संख्याएं इस पे लाई कर रही हैं। ठीक है गाइस, देखिए 5 से छोटी वैल्यू तो ये 0 होगा, मिडिल पॉइंट इधर कहीं 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, 5 से छोटी सारी वैल्यूज -1 -2 सारे रियल नंबर। ठीक है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, -∞। इधर जाते हैं तो ये +∞। अब मुझे 5 से छोटी सारी वैल्यू चाहिए x की, तो इस पे कौन चल रहा है वेरिएबल, x वेरिएबल चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे जाएगा 5 से जस्ट छोटी, जस्ट छोटी मतलब 5 पे पहुँचने वाले हैं। 4.99999 जितनी बार 9 लिख लो डेसिमल के बाद, और 5 जितने पास चले जाओ फीलिंग लो। ठीक है, बट एग्जैक्टली 5 पे ना जाओ, 5 से छोटी वैल्यू चाहिए। वो सारी वैल्यूज x की वैल्यूज होंगी, मतलब यहां से इससे जस्ट छोटी। ठीक है, ये जो एरो दिखा रहे हैं ये जस्ट छोटी की बात कर रहा है। इसके इधर ये सारी वैल्यू जो कुछ भी होंगी इस नंबर लाइन पे, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, वही आपका आंसर होंगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर जी -∞ से कहां तक, 5 तक। अब देखिए अगर 5 को छोड़ना है, 5 को तो नहीं लेना है, 5 से छोटी ही चाहिए वैल्यू, इसका मतलब 5 को शामिल नहीं करना है, 5 आपका आंसर नहीं होगा। अगर कोई बंदा कहता कि सर x की वैल्यू 5 है, तो मैं क्या कहता, बाबू ये बात गलत है। कैसे, देखिए यहाँ पे 5 रखते तो सेटिस्फाई करना चाहिए, जो बात कह रहा है 5 छोटा होना चाहिए 5 से। क्या 5 से छोटा होता है, बोलो, 5 से छोटा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू आपका आंसर नहीं होगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 5 आपका आंसर नहीं होगी। तो 5 से छोटा लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे ओपन सर्किल दिखाते हैं। अगर किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट को शामिल नहीं करना है उस x के आंसर के लिए, उस वेरिएबल के आंसर के लिए, उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए, तो उसको क्या करते हैं, ओपन सर्किल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं गाइस, ओपन सर्किल से। ये दिखाने का अंदाज है अपना अपना, आप किसी भी तरीके से दिखाओ। ठीक है ना, ओपन सर्किल, खुला वृत्त। ठीक है, खुला वृत्त मतलब इसका यह होता है कि इस पॉइंट को शामिल नहीं करना है। ठीक है, उस बिंदु को, बिंदु का मतलब 5 है। ठीक है, इस 5 को शामिल नहीं करना है, बिंदु यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जैसे 5 को, बिंदु को शामिल नहीं करना होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके इधर ऐसे ये सभी आंसर होंगे आपके यहां से यहां तक, -∞ से 5 तक। तो छोटी वाली वैल्यू इधर से लिखते हैं, मतलब आपका आंसर क्या होगा, आप ऐसे कहेंगे x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब x जो है, जो भी x की वैल्यू होगी वो कहाँ बिलोंग करेगी, कहाँ होगी। ठीक है, कहाँ लाई करेगी, ये समझना है आपको। तो देखिए कहाँ बिलोंग करेगी, आप कहेंगे -∞ से कहाँ तक, 5 तक। छोटी वैल्यू इधर लिखते हैं हमेशा, बड़ी वैल्यू इधर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू और सबसे टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू लिखते हैं। इधर टर्मिनेटिंग क्या है, समाप्त होने वाली वैल्यू क्या है, -∞। इधर क्या है, प्लस का 5 है,
ठीक है। तो दोनों वैल्यू मैंने लिख दी, छोटी इधर बड़ी इधर, ठीक है। हमेशा ऐसे करेंगे, अभी मैं इसका जनरल तरीका भी बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, जिन जिन वैल्यू को शामिल नहीं करना है उस पर क्या करना है, ये ब्रेकर लगा देना है, ठीक है। करली ब्रेसेस, छोटा ब्रेकेट, स्मॉल ब्रेकेट, जो भी कह लो आप, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी, अब ये तो पता नहीं माइनस इन्फिनिटी कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है, क्या किसी को पता होता है माइनस इन्फिनिटी एग्जैक्ट पॉइंट है? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इन्फिनिटी किसी के लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। कोई बंदा चलते चलते मान लो एवरेज की चोटी पे चढ़ गया, ठीक है, वहां पे कहीं पर भी उसका एंड हुआ। उसके बाद कोई बंदा और भी उससे आगे भी चला गया तो उसका इन्फिनिटी और हो गया, और कोई बंदा उससे आगे चला गया तो उसका इन्फिनिटी और हो गया। तो इन्फिनिटी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा कैसा ब्रेकर लगाते हैं, स्मॉल ब्रेकेट, ठीक है। तो ये बताता है कि इस वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है ये 5, इस 5 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ना तो माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करना ना तो 5 को, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और कामा लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, कॉमा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, बट 5 को शामिल नहीं करना है। शामिल करना होगा तो ये ब्रेकर लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रेकेट। तो ये दिखाने का तरीका है इसका, ठीक है। यही आपका इंटरवल कहलाता है। ये कैसा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दोनों तरफ ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल, खुला अंतराल, ठीक है, या बंद अंतराल बोलो, या किसी किसी बुक में हिंदी वाले भाई साहब देखेंगे तो आई होप विवृत अंतराल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो खुला अंतराल समझिए, ओपन इंटरवल, ठीक है। दोनों तरफ ये स्मॉल ब्रेकर लगे, मतलब दोनों ही वैल्यूज को शामिल नहीं करना है, ठीक है, अपने आंसर में। चलिए अब वन बाय वन, मेनली दो ही तरीके के इंटरवल होते हैं, खुला अंतराल और बंद अंतराल, ठीक है, बट उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कैसे डिवाइड किया गया, चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। अगर मैंने कहा और आपने सुन भी लिया, क्या कहा मैंने, क्या सुना आपने, कुछ भी नहीं। चलिए अब कहने में जा रहा हूँ, आप सुनेंगे, ठीक है। मैंने कहा 2 नंबर हैं आपके पास a, b, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। a और b कोई संख्या है जो कि वास्तविक संख्या, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है गाइस। और x जो है इस तरीके से हो, x भी कोई रियल नंबर हो, पहला इंटरवल के लिए x इस तरीके से होना चाहिए, x सच दैट, अगर मैंने कोई इंटरवल लिखने की चाहत रखी, x कोई नंबर है जो कि इस तरीके से है कि x छोटा है b से, और यहाँ पे एक चीज़ और होगी, एंड ऐसे कर लीजिए, a छोटा होगा b से, ये भी मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। a छोटा है b से, ठीक है, b बड़ा है, इसका मतलब ऐसे बात एक ही है भैया मेरे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या पढ़ते हो, 3 बड़ा है 2 से, इधर से पढ़ते हो तो, ठीक है। बट मैं अगर कहूँ इधर से पढ़ के दिखाओ तो आप कहेंगे 2 छोटा है 3 से, बात तो एक ही है गाइस, ठीक है। आप अपने पड़ोसी से बड़े हैं तो पड़ोसी आपका आपसे छोटा है, दोनों बातें एक ही हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये 3 बड़ा है 2 से, इस तरफ चौड़ा मुंह है, इसका मतलब बड़ा है, ठीक है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। और इधर से कहेंगे तो 2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो ये साइन ग्रेटर देन का भी काम करता है, लेस देन का भी, बट हमेशा इधर से रीड करते हैं। तो अगर ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 इज लेस देन 3, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो देखिए, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो फटाफट शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ हैं 11, 12, ठीक है, 9, 10 के, उन बच्चों के पास शेयर कीजिए। चलिए, x मैंने कहा b से छोटा है और a से बड़ा है मैंने कहा, तो उस x की वैल्यू बताइए आप इंटरवल के फॉर्म में। तो क्या करेंगे आप, चलिए मैं आपको बना के सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक नंबर लाइन लेना तुरंत, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये तो होता है कोई रियल नंबर किसका सेट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रेशनल इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए भी कोई इसी के बीच में है, ए छोटा है
तो छोटा नंबर इधर होता है हमेशा रियल नंबर लाइन पे, ठीक है, बड़ा नंबर इधर होता है, इतना तो आता ही होगा। इससे इन निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हो, ऐसे ही मतलब बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हो, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो, तो ए छोटा इधर होगा, बी बड़ा है यहाँ कहीं होगा। चलिए मैंने मान लिया 2 पॉइंट है, ठीक है जनाब। ये क्या हो जाएगा, इस पे कौन चल रहा है, एक्स चल रहा है, ठीक है। चलिए एक्स चल रहा है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू बी से छोटी हो ए से बड़ी हो, तो ए को शामिल नहीं करना है, इसका मतलब ए से बड़ी, ए से जस्ट बड़ी और बी से जस्ट छोटी, ठीक है ना, ए से जस्ट बड़ी बी से जस्ट छोटी, सारी वैल्यू जितनी भी होंगी, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये सारी वैल्यूज तो लेनी है। अब ए और बी को भी शामिल करना है क्या, ये तो जानना जरूरी है। नहीं, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ए से बड़ी का मतलब यहां पे क्या लगा देंगे, ए के लिए ओपन सर्किल, मतलब ए को नहीं लेना है, ठीक है, टाटा बाय बाय करना है इसके साथ। यहां पे बी को भी नहीं लेना है, तो बी के इधर चाहिए, ए के इधर चाहिए, बस ए से बड़ी बी से छोटी, हो गया काम, ए बी को नहीं शामिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके को, इस चीज को ऐसे भी दिखाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां, ओपन इंटरवल ए टू बी, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी, छोटा वाला इधर बड़ा वाला इधर लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स यहां से यहां के बीच में लाई करेगा, जो भी वैल्यूज होंगी, ये जो मैंने सांप के तरीके से दिखाया है, ये सारी वैल्यू एक्स के लिए होंगी, ठीक है, जो कि ए से बड़ी होगी बी से छोटी होगी, ठीक है गाइस। इसको इस तरीके से दिखाएंगे, मतलब इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, इक्वल नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब ये आप इस तरीके से दिखाएंगे, इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में भी लिखा सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, बट इन इक्वलिटी में मैं उसको अच्छे से बताऊंगा, पहले इंटरवल आप सीख लीजिए जितना आपके लेवल की बात है। इन इक्वलिटी अलग से चैप्टर आएगा असमिका का, तो उसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा सारी चीज़ें। जैसे मैंने कहा, ये तो हो गया, इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल या विपरीत अंतराल, ठीक है गाइस, ऑफ स्मॉल साइज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, या विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा आप x की वैल्यू बताइए, वो x बताइए जो जिस x की वैल्यू b से छोटी या b के बराबर हो और a से बड़ी या a के बराबर हो। x बड़ा है, देखिए x बड़ा है a से और छोटा है किससे, b से, इधर बोलेंगे तो छोटा है, ये क्या इधर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे बताएंगे, चलिए फिर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वही बात है, a हमेशा छोटा है b से, तो a यहाँ पे दिखाइए, b यहाँ पे दिखाइए, हमेशा छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर दिखानी है आपको, ठीक है। अब इक्वलिटी दोनों पे लगी है, तो x की वैल्यू a से बड़ी हो या बराबर हो तब भी चलेगा। देखिए ध्यान से बात समझिए, अगर मैंने कहा, एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, 3 बड़ा है, ऐसे मैंने कहा 3 बड़ा है या बराबर है 3 के, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है, क्या ये करेक्ट है? तो जनाब ये बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। देखिए डाउट आपके माइंड में होगा, बट डाउट को मैं कतई रहने नहीं दूंगा आपके माइंड में। देखिए कैसे, इसकी मीनिंग क्या होती है, इधर जो कुछ भी लिखा है, अगर मैं इसको a कहता, इसको b कहता, ठीक है, इसको रीड क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है। अब a का मतलब यहां पर 3 है, b का भी मतलब क्या है, 3 है, ठीक है। तो चलिए, और का मतलब दोनों में से कोई एक बात सही हो जाए, जैसे आपसे कहा गया कि आप किसी मार्केट से, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, मान लो टॉफ़ी और पेंसिल दोनों लेके आना है आपको, घर से किसी पर्सन ने आपको भेजा और कहा पेंसिल और टॉफ़ी लेके आओ, ठीक है। तो अगर और कहा है, एंड कहा है, तो दोनों बातें लेके आनी होंगी, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को लेके आना होगा, ठीक है, दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए, टॉफ़ी और पेन दोनों एक साथ लेके आना होगा आपको, नहीं तो मार पड़ेगी घर पे, ठीक है। बट अगर ऐसा कह दिया किसी ने आपसे, आपके घर वाले किसी पर्सन ने,
कि टॉफी अथवा पेन लेके आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो टॉफी लेके आओ या फिर पेन, दोनों में से कोई एक ले आए तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू है तो पूरा सेंटेंस ट्रू है, मतलब आप मारे नहीं जाएंगे घर पे, है ना, आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू हो जाए, मतलब ए बड़ा है 3 से, क्या मतलब ए बड़ा है बी से, मतलब 3 से बड़ा है नहीं, ये बात तो गलत हो गई, मतलब ये मामला गलत है कि 3 इज ग्रेटर देन 3, तो ये मामला गलत है। बट इक्वल टू वाला मामला सही है कि नहीं, बताइए, ग्रेटर वाला मामला तो ये गलत है, बट ये इक्वलिटी जो साइन लगा है बराबर वाला, ये तो करेक्ट है, 3 के बराबर है कि नहीं, तो दोनों में से कोई एक बात सही हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये राइट है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दोनों में से कोई एक बात सही हो जाए तो ये करेक्ट है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए भी है, तो अब मतलब ए को भी शामिल करना है, तो इसके लिए डार्क सर्किल, डार्क का मतलब दोनों को शामिल करना, जिस पे डार्क लगा उसको शामिल करना, इक्वलिटी लगी है तो डार्क लगाना है, बी के लिए इक्वलिटी लगी है, ए के लिए भी इक्वलिटी लगी है, तो दोनों पे डार्क लगाना है और सारी वैल्यूज को लेनी है, इसके अंदर भी बी से छोटी और ए से बड़ी सारी वैल्यूज, और ए और बी को भी शामिल करना है, डार्क सर्किल, ठीक है। डार्क सर्किल का मतलब जिस पे डार्क लगा उस वैल्यू को शामिल करना है, वैल्यू को शामिल करना है, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूजन को दिखा रहा है, ठीक है, वो एक्सक्लूजन को दिखाता है, ओपन सर्किल। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, a, अब a पे डार्क सर्किल लगा है, इस डार्क सर्किल को ब्रेकर से दिखाएंगे तो स्क्वायर ब्रेकर से a, b, और b पे भी डार्क लगा है तो इस तरीके दिखाएंगे, इक्वलिटी के लिए हमेशा ये साइन लगेगा, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब यही है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थर्ड पे आते हैं, इस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, हिंदी में बोले तो बंद अंतराल, या फिर इसको बोलेंगे समृत, ठीक है, समृत अंतराल। समृत अंतराल मतलब दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रेकर लगे होंगे, दोनों तरफ से अगर छोटे ब्रेकर स्मॉल ब्रेकर लगे तो ओपन इंटरवल। सेमी ओपन, अर्ध खुला अंतराल, ठीक है। अर्ध खुला का मतलब क्या होता है गाइस, देखिए इस तरफ से खुला, ठीक है, इधर से रीडिंग करते हैं, तो अगर x सच दैट x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओपन होना चाहिए, अर्ध खुला, तो इधर से ओपन रहेगा a, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसका मतलब है a b माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब a को शामिल नहीं करना है तो ओपन सर्किल लगाइए, b को शामिल करना है तो डार्क सर्किल लगाइए, इक्वलिटी लगा है, इसके बाद ये सारी वैल्यूज, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू ओपन इधर लगाएंगे और इधर इक्वलिटी लगी है तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट a, b। अब ये इधर से रीड करेंगे तो ये ओपन है, सेमी ओपन, इधर से नहीं करते, इधर से रीड करते हैं तो ये जो होगा इसी के बेसिस पे नेमिंग की जाएगी, सेमी ओपन, आधा तो खुला है ना, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, आगे इंटरवल लिख लेना, तो ये सेमी ओपन इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है ना गाइस। देखिए इसको, इस स्मॉल ब्रैकेट को, सेमी ओपन को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, तो a, b इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो इसके लिए, ठीक है, दिमाग रखिएगा, चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे, बात एक ही, और करके मैं दिखा देना अथवा करके, ठीक है गाइस।